मेरे दोस्त, ये आप लोग का 2022 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है और इसमें देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक प्रश्न। देखिए जो मैं आपको बताऊंगा वही चीज़ें आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आएंगी। देखिए यहाँ प्रश्न संख्या 7 के अंतर्गत आपको एक प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और वो भी संस्कृत में दीजिए। देखिए आपकी जो हिंदी की मतलब बुक है ना, उसमें पीछे संस्कृत का भी पार्ट है, तो उसमें से ये क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछा है और इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 1-1 मार्क का है। तो देखिए यहाँ पे एक प्रश्न पूछा है कि कुत्र मरणम मंगलम भवति। यहाँ देखिए जिस वीडियो को मैं अभी आपको मतलब ये क्वेश्चन सब कराने वाला हूँ, यहाँ देखो, यहाँ वही क्वेश्चन सेम देखो, कुत्र मरणम मंगलम भवति। और यह प्रश्न 2015, 16, 17, 18 और यहाँ मैं 22 भी लिख देता हूँ क्योंकि 22 में भी ये आ गया है। तो ऐसे ऐसे ही प्रश्न मैं आपको बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे के सीधे फंस जाए। तो इसमें पूरे के पूरे 13 प्रश्न हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, 13 प्रश्न हैं जो आप लोग का हिंदी संस्कृत का वाराणसी वाला चैप्टर है ना, उसी के ये सारे के सारे प्रश्न हैं। तो चलिए एक एक कर हम लोग एक एक प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसमें से क्वेश्चन निश्चित है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए, और आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और चलिए वीडियो के बीच में आपको मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी बता दूंगा, आप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ आपको PDF स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो कि वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, और यह प्रश्न 2010, 11, 19 में आ चुका है, ठीक है। मेरे मतलब जहाँ तक मुझे मालूम है, उसके अलावा हो सकता है ये 2022 में ही आ चुका हो, एक्चुअली मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये जो मैंने लिखा है चीजें इतनी मुझे गारंटी है कि इस मतलब 10, 11, 19 में आ चुका है। तो वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, या इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछ देता है कि वाराणसी नगरी कस्या कूले स्थिता, और इस प्रकार से प्रश्न पूछा है 2012, 15, 19। तो इन दोनों प्रश्नों का यही आंसर होगा कि वाराणसी नगरी गंगया कूले स्थिता अस्ति, ठीक है। अब देखिए नगरी लिखा है ना, तो यहाँ वाराणसी आपने लिख दिया ना, तो वही इसका मतलब सिंपल इसका भी आंसर हो गया और इसका भी आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं, सेकेंड प्रश्न। सेकेंड प्रश्न क्या है इसमें कि वाराणसी कस्या भाषायाम केंद्रम अस्ति, मतलब वाराणसी जो है किस भाषा का केंद्र है। तो भाई देखिए वाराणसी भारतीय संस्कृत भाषा या केंद्रम अस्ति, ठीक है। इसका सिंपल में आप ये भी आंसर लिख सकते हो कि वाराणसी संस्कृत भाषायाम केंद्रम अस्ति, मतलब वाराणसी संस्कृत भाषा का केंद्र है, सिंपल, ठीक है। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, और देखिए दूसरा प्रश्न जो था ना 2012, 15 और 19 में आ चुका है। इधर जितना मैं रेड में लिखा हूं मतलब वो उस साल आ चुका है। तीसरा प्रश्न क्या है आप लोग देख सकते हो, वाराणसी नगरी कैसा संगम स्थली अस्ति, ये प्रश्न है। यह प्रश्न 2012, 16, 17 और 18 में आ चुका है, ठीक है। इसका आप आंसर लिखोगे वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति, मतलब जो वाराणसी है विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। ये इस प्रश्न तीसरे का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्या नगर्या विद्यते। ओके, तो देखिए जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है वो वही वाराणसी में ही है, तो आप लिख दोगे इसका उत्तर, ठीक है, कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी नगर्या विद्यते। बस सिंपल सा आंसर। देखिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और केवल आप कस्या की जगह वाराणसी कर दिए, बस वही नगर्या विद्यते। सेम क्वेश्चन के आधार पर इसका आंसर आपको लिख देना है, और यह प्रश्न 2017 में आया था। अब देखिए पांचवा प्रश्न क्या है कि वाराणसी नगरी किमर्थ प्रसिद्धा, ठीक है, और 2013, 19 में यह प्रश्न आया है। तो देखिए वाराणसी विविधानाम शिल्पानाम कलाज नाम च कृते प्रसिद्धा अस्ति, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 6वां प्रश्न कि वाराणसी कति विश्वविद्यालय सन्ति के चते, मतलब वाराणसी में कितने मतलब कितने विश्वविद्यालय हैं और वो कौन कौन से, इस प्रश्न के पूछने का मतलब है, और यह 10 और 17 में आ चुका है। तो देखिए वाराणसी त्रय विश्वविद्यालय सन्ति, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठम, ये आप लोग लिख दोगे, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7वां प्रश्न आ जाता है कि दारा सिकोह कस्या भाषायाम उपनिषदाम अनुवादम अकार्यत, ठीक है। देखिए ये आप जब वाराणसी वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो देखिए दारा सिको पारसी भाषायाम उपनिषदाम अनुवादम अकार्यत,
ठीक है। चलिए, यह प्रश्न 2012 और 13 में आया था। ठीक है। उसके बाद देखिए, दारासिकोह कुत्र गत्वा भारतीय दर्शन शास्त्रम अध्ययनम अकरोत, मतलब कहाँ जाकर उसने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया, तो दारासिकोह वाराणस्याम गत्वा भारतीय दर्शन शास्त्रम अध्ययन अकरोत। ठीक है, सिंपल आंसर है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये मेरा नंबर है, आप लोग देख सकते हो, ये व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे मैसेज कर सकते हो और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उससे जुड़ जाइएगा पीडीएफ स्टडी मटेरियल और भी चीज़ों के लिए। ठीक है, तो 8542866446 ये नंबर है। चलिए आगे चलते हैं, आगे और ये 8 हो गया ना, आगे और कुछ प्रश्न है उनको हम लोग कर लेते हैं। 1 मिनट। उसके बाद देखिए, ये 9वां प्रश्न है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, कि कुत्र मरणम मंगलम भवति, और रिसेंटली आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 2022 में आया है प्रश्न। यह प्रश्न 2015, 16, 17, 18 और अभी जो हम लोग अभी इस पेपर में देखे कि यह प्रश्न किस में आया हुआ है, 2022 में भी आया हुआ है। तो कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो वाराणसिया मरणम मंगलम भवति। और देखिए इसमें जो ये ना, ये श्लोक है ना, ये श्लोक मतलब इसमें एक श्लोक भी लिखने को आता है 2 मार्क में। तो मैंने मतलब इस श्लोक में ये मतलब इससे रिलेटेड एक श्लोक लिखवाया था, मतलब वाराणसी से रिलेटेड, वाराणसी चैप्टर से। तो आप श्लोक भी याद कर लीजिएगा। श्लोक का लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं साइड में रखता हूँ। चलिए 9 के बाद 10वां प्रश्न देख लेते हैं कि वाराणसिया कानि वस्तुनि प्रसिद्धानि सन्ति। ओके, वाराणसिया कौशेय साटिका, मतलब वही रेशमी साड़ियाँ। देखिए आप प्रस्तर मूर्तयः च प्रसिद्धा संति, ऐसे आप लोग लिख दोगे, या बस यहाँ कानी के जगह पे ना आप कौशेय साटिका मतलब रेशमी साड़ियाँ मतलब प्रसिद्ध है, तो ऐसे वाराणसी कौशेय साटिका प्रस्तुनि प्रसिद्धानि सन्ति, ऐसे भी इसका आंसर आप लोग लिख दोगे बनाकर। ठीक है, अब देखिए वाराणसी नगरी केसा कृत्य लोके विश्रुता अस्ति। देखिए अब देखिए यह प्रश्न थोड़ा बड़ा है और ये बोर्ड एग्जाम में अभी तक आपके नहीं आया है और मुझे भी नहीं लगता कि ये आएगा, तो इसका ये आंसर है। आप लोग देख लो, बाकी छोड़ दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कह रहा है कि वाराणसी नगर के शाम कृत्य लोके विश्रुता अस्ति, मतलब किस लिए, मतलब पूरे लोक मतलब पूरे विश्व में जाना जाता है। तो है भाई किसके लिए, धर्म के लिए, साहित्य के लिए ये जाना जाता है। ठीक है, अपने शिल्प कला के लिए जाना जाता है, तो ये बड़ा आंसर हो जाता है। तो ये अभी तक नहीं आया है, बाकी आएगा तो आप बनाकर लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये 2012 में यह प्रश्न आया है कि वैदेशिका पर्यटका कस्या शोभाम अवलोक्य वाराणसी प्रशंसन्ति, मतलब जो मतलब बाहर के लोग हैं ना, विदेशी लोग हैं, ठीक है, पर्यटक लोग हैं एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, वो मतलब वाराणसी को मतलब उस वाराणसी के किस चीज़ को देखकर मतलब उसकी प्रशंसा करते, तो वैदेशिका पर्यटका गंगाया घाटा नाम शोभा अवलोक्य वाराणसी प्रशंसी, मतलब गंगा की वही घाट को देखकर वाराणसी की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ 13वां और अंतिम प्रश्न है कि वाराणसी गेहे गेहे किम। अब देखिए धोतते लिखा है, घोतके मुझे नहीं मालूम, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो वाराणसी गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति, मतलब वाराणसी के घर घर क्या है, विद्या की ज्योति है। धोतते मतलब विद्या की क्या है, ज्योति है। और यह प्रश्न 2010 में आप लोग के पूछा था, जहाँ तक मुझे ये मालूम है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमने पूरे के पूरे 13 प्रश्न ये वाराणसी चैप्टर से देख लिया। इन्हीं 13 प्रश्नों में से एक प्रश्न आप लोग को बोर्ड एग्जाम में निश्चित है 100% फंस जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो इन सभी प्रश्नों को आप क्लियर कर लीजिएगा और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, आप जाकर उन वीडियो को देखिएगा, जरूर देखिएगा। बहुत सारी मतलब हिंदी में निश्चित होता है 100% की, यही हर साल आता है, तो आप जाकर उन वीडियो को क्लियर कर लीजिएगा। तो चलिए इसी प्रकार की आपसे नेक्स्ट में वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।